यूके से यूरोप जाने वालों पर नई पाबंदी लगा दी गई। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या आपके पास शेंगन वीजा है और आप ये समझते हैं कि स्पेन में दाखिल होने के बाद इटली जाने पर कोई चेक नहीं होगा, तो अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब स्पेन से इटली जाएं या इटली से स्पेन है, ब्रिटिश पासपोर्ट है या शेंगन वीजा है, अब रूल्स चेक होंगे और आपका वीजा और दाखिले की वजह जानी जाएगी। आखिर ये मामला क्या हुआ है? दोनों ममालिक ने शेंगन मुआहदे को तोड़ने के लिए सर तोड़ कोशिशें क्यों कर रखी हैं और इसमें नुकसान आम मुसाफिरों का हो रहा है। इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी तब्दीली पर और पाबंदी पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 8 अगस्त 2026। पहले आपने सुना था कि इटली ने स्पेन से आने वाले लोगों के ऊपर शेंगन की तमाम फ्री एंट्री खत्म करके वो पाबंदियां बहाल कर दी हैं जो कि इस एग्रीमेंट से पहले थी, जिसमें वीजा दिखाना, अपना रेजिडेंस स्टेटस और इटली में दाखिल होने की वजह। इटली का मानना था कि तमाम चेक्स दोबारा बहाल करने का जो असल मकसद है वो बुनियादी तौर पर स्पेन के मुल्हिका इलाके सियूटा में दाखिल होने वाले बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मोरक्को से इसमें दाखिल हुए। उनको ये शुबा है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और इटली की सरहद क्रॉस करेंगे, लिहाजा इसको बंद कर दिया गया। अब स्पेनिश अथॉरिटी ने इस गैर कानूनी दाखिले को रोकने के लिए भरपूर अंदाज में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, फोर्सेस को तैनात किया गया, डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन किया गया और ऐसे तमाम लोग जो गैर कानूनी तौर पर मिले उनको वापस मोरक्को भेजा गया। स्पेनिश वजीर आजम ने इटली की वजीर आजम को यकीन दिलाया कि अब ऐसा कोई भी शख्स इस मुल्क में मौजूद नहीं है जो कि बगैर कागजों में हो। अलबत्ता ऐसे तमाम अफराद जो ऑलरेडी किसी प्रोसेस में मौजूद है उनको स्पेन से निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस हिदायत या इस यकीनदानी के बावजूद भी इटली ने पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। अब स्पेन ने यह किया कि बजाय इसके कि वो आगे डिप्लोमेसी करता, उन्होंने भी सख्त फैसला लिया और स्पेन के तमाम बॉर्डर्स पर फ्री मूवमेंट बंद कर दी है। अब लोग स्पेन से इटली जाएंगे, इटली से स्पेन है। ये ज़हन में रखें कि 7 सितंबर 2026 तक ये पाबंदी नाफिज कर दी गई है। अब कोई भी शख्स फ्री मूवमेंट का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, चाहे आपके पास शेंगन वीजा है, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप इटली के रेजिडेंस हैं या स्पेनिश नेशनैलिटी या रेजिडेंस आपके पास मौजूद है। इस सारी सूरत हाल से बरक्स अब स्पेन चेक करेगा कि कौन सा शख्स बहरी तौर पर, कौन सा शख्स फजाई रास्ते और लैंड रूट से या मोटरवे से जो भी दाखिल होगा, इनकी प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी। और यही सूरत हाल इटली ने ऑलरेडी नाफिज कर दी है। अब इससे सबसे ज्यादा असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो यूके से स्पेन में जाके समझते थे कि अब वो शेंगन की स्टेट्स में दाखिल हो चुके हैं, जितने चेक्स थे वो इससे पहले हो चुके और अब जिस भी मुल्क में जाएंगे उनके लिए मसला नहीं है। और इटली यूके में बसने वालों की दूसरी बड़ी डेस्टिनेशन है। तो याद रखें, जब आप इटली में दाखिल होने लगेंगे आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और इटली से जब वापस आएंगे तो स्पेनिश आपसे पूछेंगे कि आप वहां पर क्यों गए। इसलिए इस सिचुएशन में जितने भी लोग अपने सफर की तैयारी कर रहे हैं वो खुद को अपडेट कर ले। और अगर आपका ये प्लान मौजूद है कि आप 7 सितंबर 2026 तक स्पेन या इटली की जानिब जा रहे हैं, तो इन दोनों ममालिक में अच्छी खासी कशीदगी है और खींचातानी की वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऑलरेडी जो क्यूज है यूरोपियन एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम की वजह से उनसे भी हालात आगे जा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात सामने आ सकती हैं। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और मुसाफिरों के लिए बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।